प्रोजेक्ट 162 करोड़ का, और उसमें वो लोग करप्ट किया मोर देन 110 करोड़। वो एग्जिस्टिंग कल्वर्ट था पुराना जमाना का, उसको वो कन्वर्ट कर दिया नया स्कीम में। और सारा मनी किसका वहां गया होगा? आप सोचा होगा दिल्ली वाला का पास गया। सॉरी, ये हिडन है। दिल्ली वाला का इकोनॉमी नहीं गया, वो पैसा गया यूमिको में। जो मेरा एमएलए का बीवी है, उसका फार्म का नाम है यूमिको। एक बार सीएम साहब को मैंने इन्वाइट किया, आप बास लेके आ जाओ, आया नहीं, उसने कैंसिल ही कर दिया। ऐसा होने से भी तो नहीं होगा ना। आप पीडब्ल्यू का भी मिनिस्टर है, आपको ये इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा। नहीं करता है तो कल हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी हमने सीधा बोला, अगर आप नहीं करता है विल गेट इट डायरेक्टेड। 2018 में कंप्लीशन वाला प्रोजेक्ट है, आज 25 हो गया, मेरा के अनदर 3 इयर्स लगेगा होगा पूरा कंप्लीट। दैट मीन्स आपको 10 इयर्स लगेगा। आज का जो प्रेस ब्रीफ है ये कंटिन्यू है, फॉलो अप प्रेस ब्रीफ है। ये रिगार्डिंग एक एनईसी रोड है जो पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये इंटर स्टेट रोड है, जो इसको एमडीआर रोड भी बोल सकता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। उसका जो फंडिंग अथॉरिटी है एनईसी। तो इसमें हम लोगों ने पाया कि ह्यूज करप्शन हुआ है। जनरली हम लोग जितना भी करप्शन को देखता है, आप लोग भी बहुत कवर किया होगा, सीमेंट कम डाला, रोड 16 का जगह में 14 डाला, 12 डाला, लेकिन यहां में ये करप्शन अलग ढंग का है। ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये बहुत रिसर्च करने का बाद ये मिला कि ऊपर लेवल में भी करप्शन होता है, जो व्हाइट कलर बोलता है, जिसको आप लोग सुना होगा, व्हाइट कलर, जो कोई चीज का रेस्पॉन्सिबल नहीं लेता है। मैंने ना, हमने वो फील्ड में जाओ, फील्ड ऑफिसर से बात करो। लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस फील्ड बाद में आएगा, टॉप लेवल में बात होगा। तो ये है सीपीडब्ल्यू वेस्ट जोन का एक इशू है। जो एनईसी रोड है, मेरा क्या 1978 से है, लेकिन वो रोड अभी भी बन रहा है। बहुत फंडिंग हुआ, उससे कितना एमपी बना, एमएलए बना, मंत्री बना, लेकिन हम पब्लिक हमेशा सफर रहे। और ये मीडिया के थ्रू से मैं पूरा यूथ्स को जो वॉलंटियरली ये चीज को उजागर करने के लिए साथ दिया है पाके केसंग का, मैं उन सबको दिल से धन्यवाद देता हूं ऑन बिहाफ ऑफ मी, ऑन बिहाफ ऑफ माय पब्लिक 12 पाके केसंग। तो ये जो है, हमने कल चीफ सेक्रेटरी जो है चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है स्टेट का, मैं तो इनको सोचा था कि डायरेक्ट मैं पुलिस में या किसी में कंप्लेन करूं, तो जितना भी लर्नर्स आईपीएस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर लोग ने बताया, नहीं, ये रिटायर होने से भी या जो भी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल होने से आपको विजिलेंस में देना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग विजिलेंस में देना पड़ा, चीफ विजिलेंस जो कि चीफ सेक्रेटरी हिमसेल्फ। तो कल हम लोग ने उनको ये जो पार्ट ऑफ एफआईआर समझो, क्योंकि चीफ विजिलेंस है तो एफआईआर है, जबकि ये रिप्रेजेंटेशन था। कॉम्प्लेनेंट किसको गया है, मैं नाम बता रहा हूं। कॉम्प्लेनेंट कातुंग वांगे, चीफ इंजीनियर वेस्ट जोन पीडब्ल्यूडी, श्री दुबे दोलम एसएसडब्ल्यू वेस्ट जोन पीडब्ल्यूडी, श्री हागे बिदा एसी बोबिया ऑब्लिक सगाली सर्कल पीडब्ल्यूडी, श्री बिहुराम वांगे एमएलए 12 पाके केसंग और अभी वो मंत्री है उनको। उनका बाद श्रीमती यप्पू लिशी यप्पू एमडी एंड ऑटोरा सिग्नेटरी ऑफ एमएस यूमिको ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, और एक है कंपनी SN डे एंड एसोसिएट, ये ड्राइंग बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है। तो ये जो है 5 या 6 आदमी को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि ये क्रिमिनल में कॉन्स्पिरेसी करके क्रिमिनल एक स्कोप बनाया बोल के। अब ये स्कोप कैसे कैसे बनाया, ये सारा एनेक्चर में दिया हुआ है। जहां तक ये रोड जो मुझे पूरा मालूम है, पूरा मौखिक याद है कि ये एक रोड है जिसका सैंक्शन 70 किलोमीटर का होता है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग रोड है। एग्जिस्टिंग रोड को उन लोग इंप्रूवमेंट वार्ड देख के, मतलब इसको बोल सकता है रिपेयरिंग, जो स्कीम का नाम है इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, उसका मतलब ऑलरेडी किसी रोड को ऊपर कर रहा है। जब ये सेंटेंस आ जाता है
ऑटोमेटिक ये मीनिंग आ जाता है कि ये किसी एग्जिस्टिंग रोड पे ये काम होने जा रहा है। तो जब सैंक्शन हुआ इसी नाम पे हुआ, लेकिन आपको बता दूं एज पर डीपीआर, एज पर सैंक्शन, पूरा का पूरा नया, मिट्टी कटिंग भी नया, ब्रिज कटिंग भी नया, सारा का सारा नया, जबकि स्कीम था इंप्रूवमेंट, हैवी इंप्रूवमेंट। मैं अभी बताता हूं, सिजुसा से 14.5 किलोमीटर तक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको हम लोग जूली लंका जंक्शन पॉइंट बोलता है, एक भाई मालूम होगा, वो पॉइंट है, ऑलरेडी प्लेन रोड है, एकदम कुछ नहीं, असम जैसा ही है, कुछ नहीं करना उसमें, ना पहाड़ कटिंग है ना क्या है, और वो भी रनिंग रोड है, वो है। उसका बाद उन्होंने वहां से एक न्यू कटिंग लिया, जिसको न्यू कटिंग बोलता है, जो पुराना रास्ता से छोड़कर उधर गया, तो फिर मिलता है वहां में एज पर उन लोग का रिकॉर्ड में 14.5 किलोमीटर पॉइंट में वो लोग पुराना रोड से फिर मिलता है। फिर अगर आप पके एंड से बोलेगा तो ऑलमोस्ट पके एंड से 35 किलोमीटर फिर एग्जिस्टिंग रोड है। तो जो ये दोनों एग्जिस्टिंग को रोड को छोड़ता है, एज पर उन लोग का रिकॉर्ड में होने से 38 किलोमीटर समथिंग है, और हम लोग का जो फिजिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट का हिसाब से, जो एक्चुअल मेजरमेंट का हिसाब से 18 किलोमीटर 300। तो ये 18 किलोमीटर 300 कैसे हुआ, मैं बहुत ढूंढने का बाद ये एक कागज आया, ये कागज में ये ड्राइंग है, वो रोड का ड्राइंग है, लेकिन उसमें उन्होंने वो नहीं दिया, यहां में 2 सर्कल है, एक तो एग्जिस्टिंग का रोड को दिखाया, एक तो न्यू कटिंग को दिखाया। तो हम लोग दोनों एंड से करके मेजरमेंट करके आता है, और ये पुराना जो नया वाला को जो नापता है, तो जो 38 किलोमीटर दिया है वो 18 किलोमीटर है। तो उसका मतलब ओवरऑल हम लोग ने फाइंडिंग किया है 18 किलोमीटर 300, यानी कि यहां से ईटानगर से अगर आप आ जाए तो क्या बोलते हैं करसिंगसा, इतना दूर तक का फ्लोटिंग रोड उन लोग ने ऊपर में बैठ के बनाया। मैं क्यों आगे बोला है, जनरली हम लोग जेईई को पकड़ता है, तुम पत्थर कम बनाया या सीमेंट कम डाला बोल के, उसका हम लोग करप्शन लेवल पे ले जाता है, लेकिन यहां ऊपर बनाया, ऊपर में बना के क्या किया, उसको टेक्निकल सैंक्शन बोलता है। वो टेक्निकल सैंक्शन जो है उसका पावर होता है चीफ इंजीनियर। तो चीफ इंजीनियर दी दिन उस समय खत्म आगे था, उसने वहां बैठ के डायरेक्ट टेक्निकल एक सैंक्शन निकालता है कि 70 किलोमीटर से पके के एंड से 8 किलोमीटर माइनस हो गया, क्योंकि वहां हाईवे आ गया, इसलिए 62 किलोमीटर ये रोड है, पूरा वो अप्रूव कर देता है। वो यहां में सारा कॉपी दिया हुआ है। लेकिन अभी जब हम लोग रोड बनाने का बाद, ना हम जा पा रहा ना कोई आ पा रहा है, क्योंकि रोड का कंडीशन इतना खराब है, इतना खराब है, जो ब्रिज 7.5 मीटर होना चाहिए वो 5.5, 6, 6.5 है। उसका बाद जो पुराना जमाना का कलवर्ट को उन्होंने पुराना रिपेयरिंग दिखाया है उसमें डीपीआर में, लेकिन जब उनको रिवाइज एस्टीमेट का मौका मिल गया, उसमें वो पुराना रिपेयरिंग किया, पुराना को हमारा नजर में किया, सामने में किया, तोड़ के पुराना वाला कलवर्ट को फिर जोड़ के बनाया, जबकि वो भी गलत है, क्योंकि एक सीमेंट का एक एज होता है, और ये रोड जो है मोर देन 50 इयर्स आगे का कलवर्ट बनाया हुआ है। उसका जो टेम्परामेंट, जो सीमेंट का जो टेम्परामेंट होता है, वो मुझे इतना टेक्निकल टर्म मालूम नहीं है, और अभी का सीमेंट मिलेगा ही नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, तोड़ के पूरा बना दिया। अच्छा, बनाया पुराना बनाया तो बनाया, लेकिन वो रिवाइज एस्टीमेट में पूरा का पूरा नया रुपया लेके आता है। मतलब पुराना रोड को, पुराना कलवर्ट को, पुराना ब्रिज को सारा न्यू में फिर सैंक्शन करके लाता है। तो वो लाके क्या करेगा? अभी देखो यह इशू है, मैं वर्बली पूरा आपको दिमाग में घुसा रहा हूं। अभी कोई तो लेके आएगा, इंजीनियर पॉकेट में तो डायरेक्ट सीधा नहीं जाता है, ये टेंडर बेसिस में जाता है। तो टेंडर फ्लोट करता है, उस टेंडर में क्या करता है, कोई एक कंपनी रहता है गवर्नमेंट दिल्ली बेस का, वो है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर। देखो जब 2 कॉन्ट्रैक्टर मिलकर काम करता है, सबसे बड़ा वाला को प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, उसका सारा रेस्पॉन्सिबल होता है 80-90%। और जब दूसरा वाला जो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है या जेबी बोलता है, जॉइंट वेंचर बोलता है, उसका रेस्पॉन्सिबल कम होता है, वो सिर्फ लोकल मैनेजमेंट के लिए जनरली होता है, वो लोकल आदमी को ही होता है जेबी वाला फॉर्म में। तो यहां में वो जेबी वाला फॉर्मूला को एडॉप्ट किया ये रोड के लिए।
तो दिल्ली वाला जो किया तो किया, लेकिन दिल्ली वाला ने एक छोटा सा गाड़ी भी लेके नहीं आया, जबकि एग्रीमेंट में सारा गाड़ी घोड़ा उसका नाम में है, कोई रिकॉर्ड में लाया भी नहीं, रिकॉर्ड में भी नहीं है। लेकिन इसी समय में एक डीवीआर बोल के एक कंपनी है जो हैदराबाद का है, अगर आप लोग चैंग ताजो का है तो मालूम होगा, वो चैंग ताजो में किसी का साथ कांटेक्ट कर रहा था। उस समय शायद कतवांगे वहां विजिट करता देखा है, तो अरे साफ कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन उसका पास इतना मशीनरी है लेटेस्ट वाला, तो उनको इन्वाइट करता है, इन्वाइट करके उनको यहाँ काम कराता है हमारा पकी के संग में। तो जितना भी यूजर एरिया में जितना किया, इतना फर्स्ट क्लास किया। आज वो भी सुन रहा होगा मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इतना फर्स्ट क्लास किया जो एज पर स्टैंडर्ड जो रोड का 5.5 मीटर ब्लैक टॉप होना वो किया वो। लेकिन अब तो आगे बोला था 14.5 किलोमीटर तक सारा रोड का चौड़ा 5.5 सीमेंट जो जिसको बोलते हैं कैरिज बोलता है, कैरिज व्हीट बोलता है, जिसमें काला वो जो सीमेंट लगता है, सॉरी अलकतरा लगता है। उसका बाद ब्रिज का जो चौड़ा व्हीट बोलता है, चौड़ा जहां में 2 गाड़ी आना जाना करेगा, वो भी 7.5 है, क्योंकि ये एमडीआर प्रोविजन रोड है, आईआरसी का प्रोविजन वाला रोड है, तो ब्रिज का भी वो है। लेकिन जो ब्रिज 24 मीटर जो पानी जाने वाला जगह था, उसको चीफ इंजीनियर कतवांगे स्पॉट में विजिट करके नहीं सारा को 6 मीटर बनाओ बोल के ऑर्डर दे देते, स्पीकिंग ऑर्डर में। बाद में उनका इवन नोटिंग में भी लेके आता है कि ये 6 मीटर बनना है बोल के। लेकिन यही 6 मीटर ऑर्डर को उसने फिर रिवाइज एस्टीमेट में वही लिया है जो 24 मीटर था। तो ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड करप्शन है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को यहां में डार्क में रखा है, क्योंकि जो रिवाइज एस्टीमेट होता है, जब मैचिंग शेयर होता है, सेंट्रल 90% है, अरुणाचल गवर्नमेंट का 10% है, तो ये मैचिंग शेयर बोलता है। दैट मीन दोनों गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। तो जनरली हमारे स्टेट गवर्नमेंट में एक बेटिंग होता है, उसको टेक्निकल टर्म में बेटिंग बोलता है, टेक्निकल बेटिंग। जो कमिश्नर पीडब्ल्यू वो बेटिंग करता है। लेकिन वांगे ने क्या किया, चीफ वांगे ने नहीं ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट वो एनईसी को भेजता है, वो भी 5 साल का बाद 94 करोड़ खर्चा करने का बाद, वहां से लेटर आने का बाद वो बेचता है। तो भेजा वाला और जो एक्चुअल है और जो खुद जो इंस्पेक्शन करके 6 मीटर बनाओ बोलने वाला बनाया, तो क्यों वो 6 मीटर क्यों बोला मालूम है? क्योंकि वो 6 मीटर इसलिए बोला, वो एग्जिस्टिंग कल्वर्ट था पुराना जमाना का, उसको वो कन्वर्ट कर दिया नया स्कीम में। और सारा मनी किसका वहां गया होगा? आप सोचा होगा दिल्ली वाला का पास गया। सॉरी, ये हिडन है। दिल्ली वाला का इकोनॉमी नहीं गया, वो पैसा गया यूमिको में। जो मेरा एमएलए का बीवी है, उसका फार्म का नाम है यूमिको। उसका फार्म में वो लोग सेक्रेटली दिल्ली में जाके एक पावर अटॉर्नी डील करता है, साइन करता है। उस पावर अटॉर्नी में लिखता है कि वो दिल्ली वाला जो कंपनी है, गेपम और दिल्ली वाला, दोनों मिलकर ये सब कॉन्ट्रैक्टर को ऑथराइज करता है कि आप एक अकाउंट खोलो इंडियन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ईटानगर में कहीं है, और हम अलाउ करता है। दैट मीन्स ट्रांजेक्शन जो भी हो अब यूमिको करेगा। उसका मतलब क्या हुआ? जबकि ये वायलेशन ऑफ रूल्स है, वायलेशन ऑफ लॉ है। आपको सीपीडब्ल्यू मैनुअल से उन लोगों ने टेंडर फ्रॉड किया। तो अभी उन लोगों ने इतना ये जो ऑफिसर का नाम लिया है, सारे का पास इतना संपत्ति, क्योंकि 110 करोड़ का घोटाला किया है प्रोजेक्ट 162 करोड़ का, और उसमें वो लोग करप्ट किया है मोर देन 110 करोड़। उसका मतलब 110 करोड़ रुपया अगर एक प्रोजेक्ट में मारेगा तो मेरा सीएम साहब का बोला हुआ मुझे याद आ रहा है, वो का भाषण में कहा में बोला है पब्लिक को, एक्चुअली वो पब्लिक को अवेयरनेस दे रहा है। अगर आप इलेक्शन में पैसा लेगा, ये एमएलए क्यों नहीं खाएगा? मैं ये बात को भी यहां में थोड़ा सा रिले कर रहा हूं कि सीएम या तो दुख से बोल रहा होगा, आप पब्लिक ही अभी अकाउंटेंसी लेना होगा, आप करप्शन को रोकना नहीं रोकना, मैं अकेले क्या करेगा, इस टाइप का बोला हुआ जैसा लग रहा है। क्योंकि यहां में गवर्नमेंट को भी हाइड किया है कतवांगे ने, चीफ इंजीनियर ने। और जो रोड बनाया है, आप लोग अभी हम लोग फोटोग्राफ किया है ये देखिए, जीपीएस सिस्टम किया। हम लोग गलत नहीं बोलेगा, या मैं आप लोग को दे रहा, आप लोग कोई भी जाको कभी कीजिए, आपको भी एक ज्ञान मिलेगा कि
हम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट लोग या उस टाइप का सोशली माइंडेड आदमी लोग कितना मतलब परिश्रम करता है। हम लोग पूरा 7 ना 8 दिन 13 दिन जैसा हम लोग इसमें रिसर्च किया। ये जो व्हाइट कलर जो कल्प्रिट किया है कॉन्स्पिरेसी करके 110 करोड़ मारा, उसको पकड़ने में देर नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं सारा यहाँ में डिटेल में दिया हुआ है, पहले भी कर चुका हूँ। ये एनेक्स-4 को पूरा हम इसमें भी प्रेस ब्रीफ में भी दिया हुआ है। हर एनेक्स-4 का हमने मीनिंग शॉर्ट में दिया है। एंड डिटेल पढ़ना चाहता है, देखो पढ़ना भी चाहिए। आप लोग जब जर्नलिज्म करता है या रिपोर्टर बनता है, एकदम डीप में जाना चाहिए, तब आपको मालूम होगा। और हम लोग जैसा हम सीधा बोल के आए, हम लोग सीधा डिमांड किया। इसीलिए आपका यंत्र तंत्र है, आपका गवर्नमेंट को यहाँ हाइड करके उसने ऐसा किया, उसको पनिश नहीं करेगा तो किसको करेगा? अगर गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी नहीं सोचता है, एक ऑफिसर अगर उसको गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगा तो किसको लेगा? हाँ, इसीलिए अभी देखा देखी आ गया कि उसने गवर्नमेंट को बाईपास किया, कमिश्नर पीडब्ल्यू को बाईपास किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बाईपास किया और सारा रुपया आउट ऑफ द वे में अपने अकाउंट में डाला है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, अगर ये मैं स्पेशली सीएम साहब को, ये आपका डिपार्टमेंट है, आपको बाईपास करके किया। अगर आप क्लीन चाहता है कि मेरा मिनिस्ट्री मेरा डिपार्टमेंट क्लीन है सोचता है, तो आप इसको सीबीआई को दीजिए, नहीं तो आप एसआईटी को भी देने से कोई बोलेगा अरे सीएम साहब बायस होके किया बोलकर कोई आपको पॉलिटिकल राइवलरी बोल सकता है। 2018 में कंप्लीशन वाला प्रोजेक्ट है, आज 25 हो गया, मेरा के अनदर 3 इयर्स लगेगा होगा पूरा कंप्लीट। दैट मीन्स आपको 10 इयर्स लगेगा।